नमस्कार। जगन्नाथ यात्रा सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। 45 फीट ऊंचे विशाल रथ, सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, हजारों लकड़ियों से बनी एक अद्भुत संरचना और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें कहीं भी लोहे की एक भी कील नहीं। आज के दौर में जहां छोटी सी इमारत बनाने के लिए मशीनें, इंजीनियर और नक्शे चाहिए होते हैं, वहीं पुरी में हर साल ऐसे विशाल रथ खड़े किए जाते हैं जो लाखों लोगों के बीच चलते हैं, फिर भी न टूटते हैं ना ही गिरते हैं। तो सवाल उठता है, ये सिर्फ इंजीनियरिंग है या फिर आस्था का कोई ऐसा चमत्कार जो विज्ञान से भी आगे है। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये आस्था, समानता और परंपरा का जीवंत उत्सव है। हर साल ओडिशा के पुरी में होने वाली इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात है 3 भव्य रथ, जो हर वर्ष नए सिरे से बनाए जाते हैं। पुराने रथों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। मान्यता है कि भगवान हर साल नए रथ में सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हैं, जैसे जीवन में हर वर्ष एक नया अध्याय शुरू होता है। इस यात्रा में निकलने वाले तीनों रथों के नाम और पहचान अलग अलग हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष कहलाता है, भाई बलभद्र का रथ तालध्वज और बहन सुभद्रा का रथ दर्पदलन। इन तीनों रथों की बनावट, रंग और आकार अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में एक बात समान है, इनका निर्माण पूरी तरह परंपरागत तरीके से होता है। इन विशाल रथों को बनाने का काम कुछ खास सेवायत परिवारों के पास ही है। इन्हें महारण, भेइरा और अन्य पारंपरिक कारीगर कहा जाता है। ये लोग पीढ़ियों से यही सेवा करते आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े और मजबूत रथों के निर्माण के लिए ना कोई लिखित नक्शा होता है, ना कोई आधुनिक ब्लूप्रिंट और न ही मापने की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। सारा काम स्मृति, अनुभव और पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के आधार पर किया जाता है। वैज्ञानिक और इंजीनियर भी इस बात को मानते हैं कि इतनी बड़ी लकड़ी की संरचना को बिना लोहे की कील या आधुनिक तकनीक के मजबूत बनाना आसान नहीं है। फिर भी ये रथ हर साल लाखों श्रद्धालुओं के बीच सुरक्षित चलते हैं। लकड़ी के जोड़, रस्सियों की मजबूती और संतुलन की अद्भुत समझ इस निर्माण को खास बनाती है। ये अपने आप में आस्था और विज्ञान के अद्भुत मेल का उदाहरण है। भगवान जगन्नाथ का नंदी घोष रथ लगभग 45 फीट ऊंचा होता है और इसमें 16 विशाल पहिए होते हैं। इसका लाल और पीला रंग ऊर्जा, जीवन और चेतना का प्रतीक माना जाता है। बलभद्र का तालध्वज रथ ताकत, स्थिरता और अनुशासन का प्रतीक है, जबकि सुभद्रा का दर्पदलन रथ करुणा, सौम्यता और संतुलन का संदेश देता है। इन रंगों और प्रतीकों के पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है। रथ यात्रा के दिन पुरी की सड़कों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। लाखों श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही रथ यात्रा शुरू होती है, भक्त मोटी रस्सियों को पकड़कर रथ खींचते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति एक बार भी रथ की रस्सी छू लेता है, उसके पुराने पाप कट जाते हैं और जीवन में नई शुरुआत होती है। इस यात्रा की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। ना राजा, ना आम आदमी, सब एक समान होते हैं। सभी सिर्फ भक्त होते हैं। यही रथ यात्रा का असली संदेश है, समानता, भक्ति और मानवता। एक गहरी बात अक्सर कही जाती है, जहां आस्था होती है, वहां विज्ञान खुद रास्ता बना लेता है। जगन्नाथ रथ यात्रा इसी बात का सजीव उदाहरण है। ये यात्रा हमें सिखाती है कि परंपरा और आधुनिक सोच विरोधी नहीं है, बल्कि सही संतुलन के साथ दोनों एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। हर साल नए रथ, नई यात्रा और वही पुरानी आस्था, यही जगन्नाथ रथ यात्रा की आत्मा है। ये केवल बाहर की यात्रा नहीं, बल्कि भीतर की भी यात्रा है, जो हर भक्त को खुद से जोड़ती है और जीवन को नई दिशा देती है। पुरी के ये रथ हमें सिर्फ तकनीक नहीं सिखाते, ये हमें विश्वास करना सिखाते हैं। विश्वास उस परंपरा पर जो बिना किताबों के भी जिंदा है।
विश्वास उस आस्था पर जो बिना लोहे के भी मजबूत है, क्योंकि ये रथ सिर्फ लकड़ी से नहीं बने, बल्कि ये सदियों की श्रद्धा और अनुभव से बने हैं। और शायद यही वजह है कि जब ये रथ चलते हैं तो सिर्फ सड़क नहीं, इतिहास भी हिल जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय जगन्नाथ।